नजरादा मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं आंध्रा तेलंगाना न्यूज। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अमेरिकी सदर ट्रंप के रूसी तेल बयान पर अवैसी ने पीएम मोदी पर की सख्त तनकीद। कहा बीजेपी में हिम्मत है तो ट्रंप के दावे को झूठ कहे। आंध्र प्रदेश के कोनसीमा जिले में गैस पाइपलाइन से रिसाव और आतिशज़दगी। 3 गांव से सैकड़ों लोग महफूज मुकामात पर मुंतकिल। गुंटूर में अंजुमन इस्लामिया के जमीन बचाने की काविशें जारी। आज शाम शहर गुंटूर में मिली तंजीमों की बड़ी राउंड टेबल मीटिंग का ऐलान। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के अफरादी कुव्वत में इजाफे की तजवीज़ हुकूमत को भेजी गई। सीईओ याकूब बाशा ने मुंसिफ टीवी को दी जानकारी। कड़पा में हजरत सैयद गौस सरमद कादरी रहमतुल्लाह अलैह का 187वां संदल उर्स कदीम आस्ताने पर बिला तफरीक मजहब बड़ी तादाद में अकीदतमंदों की शिरकत। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में बुरहान नगर में मुनक़िदा एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब किया। इस मौके पर इन्होंने नांदेड़ की आवाम से अपील की कि वो 15 जनवरी को बड़ी तादाद में बाहर निकलकर वोट डालें और AIMIM के उम्मीदवारों की कामयाबी को यकीनी बनाएं। जलसे से खिताब करते हुए अवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अमरीकी सदर ट्रंप के रूसी तेल से मुतल्लिक़ बयान पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया। अवैसी ने कहा कि मोदी ट्रंप को खुश करने में लगे हैं और भारत को नाराज़ कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि अगर बीजेपी में हिम्मत है तो अमरीकी सदर के दावे को झूठ करार दे। आज कोई मेरे को वीडियो भिजाए, ट्रंप बोल रहा है, ट्रंप बोल रहा है, अंग्रेजी में बोल रहा है, मोदी वांटेड टू मेक मी हैप्पी, दैट इज व्हाई ही अग्रीड टू मी। मोदी जी आपका तो 56 इंच का सीना है। ट्रंप बोल रहा है मोदी मेरे को खुश करना चाहते थे। मोदी जी आप उसको खुश कर रहे हैं। यू आर मेकिंग हिम हैप्पी एंड मेकिंग इंडिया अनहैप्पी। ये कैसे होगा मोदी जी? हम बीजेपी वालों को बोलेंगे अगर तुम में हिम्मत है तो ट्रंप का नाम लेकर बोलो, हम उसकी बात को झूठ मानते हैं। मगर नहीं बोलेंगे, ये वैसे ऐसी बोलता, ऐसे नहीं बोलता, सच बोल रहा हूं। ट्रंप बोला नहीं बोला, जाके आज वीडियो देखो और हो सके तो एक रील बना मेरी तकरीर के साथ, ट्रंप क्या बोल रहा मैं क्या बोल रहा हूं, बनाएंगे। हाँ, और उसके बाद नीचे जरा अच्छा लिखना, जरा गाली गलौज नहीं। ट्रंप को जो चाहे। मेरे भाई ये हाल हो चुका है। अमेरिका का सदर मोदी बोले थे अब की बार ट्रंप सरकार, उन्हें जब से आया तंग कर रहा, जब से आया तंग कर रहा हम लोगों को। मैं जंग बंद करा, हमारी बहादुर फौज पाकिस्तान के 9 एयरबेस के परचखे उड़ा दिए। उन्हें वाशिंगटन में बोला, मैं बोला, कितने बार बोल दिया उन्हें। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी वाले समझ नहीं रहे हैं। सत्ता के रहकर ये लोग बहुत खुश हैं। आज कोई मेरे को वीडियो भिजाए, ट्रंप बोल रहा है, ट्रंप बोल रहा है, अंग्रेजी में बोल रहा है, मोदी वांटेड टू मेक मी हैप्पी, दैट इज व्हाई ही अग्रीड टू मी। मोदी जी आपका तो 56 इंच का सीना है। ट्रंप बोल रहा है मोदी मेरे को खुश करना चाहते। तेलंगाना कानून साज असेंबली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने अक़लियती फलाह बहबूद से मुतल्लिक़ अहम उमूर उठाए। ऐवान में स्कॉलरशिप, हज हाउस, राजीव युवा कसम स्कीम, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, टिमरीज और उर्दू एकेडमी से जुड़े मसाइल पर इन्होंने हुकूमत की तवज्जो दिलाने की कोशिश की।
अगर हम ओवरसीज स्कॉलरशिप को भी देखते हैं, बार बार हमारे मुतालबे के बाद एक्सपेंडिचर एलोकेशन से ज्यादा हुआ. Allocation amount was 130 crores, but the expenditure is as on today is 172.27 crores. This is sir एक नया एक सिस्टम ला दिया गया कि ये इसको रिवैलिडेट कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं. एज पर माई नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन सर, सिर्फ SC/STs के बजट को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, लेकिन अखिलियतों में भी इसको किया जा रहा है सर. सर प्री मैट्रिक the expenditure is zero sir. Sir शादी मुबारक में 165 crores have been is the expenditure as of now sir. Sir state matching grant we were requesting sir, allocations were made but only 158 crores have been given sir. और अगर हम देखते हैं sir, very important is Rajiv Yuva Vikasam sir. There was a function which was organized in the assembly outside sir. Rajiv Yuva Vikasam 850 crores were allocated in the budget और अब तक अगर हम देखते हैं सर तो the expenditure is zero sir. तो sir I want to training and employment welfare schemes, Urdu Academy, again if we have to say Urdu Academy OOE zero है sir expenditure. Sir if we have to see sir the coaching study circles में sir the allocations were 4 crore, the expenditure is zero sir. हज कमेटी में भी वैसी है सर, और सारे अगर हम देखते हैं सर तो बहुत ही कम है सर. मैं आपके जरिए मैं हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि आपने अब तक सिर्फ 1399 करोड़ खर्च किया है, 2 महीने ही बाकी हैं. फौरन आप रिलीज करिए और बिलखुसूस सर ये MSDP प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम is booked without releasing the budget for this financial year sir. So BROs under PMJVK were released during the year. और इस दौरान अकबरुद्दीन अवैसी ने शादी मुबारक स्कीम तात्तुल का शिकार होने के मसले पर भी बात की और हुकूमत से कहा कि स्कीम पर मौसर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए. State is the state and minority welfare department is very bad. अरे मुसलमान भी आपको वोट दिए और मुसलमान भी इस रियासत का हिस्सा है. मुसलमानों के साथ अगर इंसाफ नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा. मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि जो मुसलसल नाइंसाफी अक़लियतों के साथ, माइनॉरिटीज के बजट के साथ जो फिगर्स जो मैंने पेश किए इसकी रोशनी में किए जा रहे हैं, इस नाइंसाफी को दूर करिए और जो बजट एलोकेट हुआ है उसको ज्यादा रिलीज करिए. रिलीजेस कर दे रहे हैं, एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है. शादी मुबारक का रिलीज हो चुका है लेकिन डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट ऑफिस में शादी मुबारक के फाइल्स की जो इंक्वायरीज होनी है वो नहीं हो रही है. उसकी वजह से शादी मुबारक के स्कीम के पैसे भी नहीं जा रहे हैं. ठीक है, आपने वादा किया था शादी मुबारक का पैसा बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाए. सोना देंगे बोले, नहीं दिए. अरे पुराने पैसे तो दे दीजिए सर. अक़लियतों के साथ बहुत ही बड़ी नाइंसाफी हो रही है. मैं उम्मीद करूंगा कि ये हुकूमत इंसाफ करेगी और ये बजट खत्म होने से पहले जितना एलोकेट किया गया था कम से कम 2500 करोड़ के रिलीजेस ही नहीं बल्कि एक्सपेंडिचर्स भी करेंगे, अक़लियतों के साथ इंसाफ करेंगे. शुक्रिया स्पीकर साहब. आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड के नौ मुकर्रर करदा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर याकूब बाशा ने कहा कि वक्फ बोर्ड के कैडर स्ट्रेंथ में इजाफे की तजवीज़ रियासती हुकूमत को भेज दी गई है और तवक्को है कि उसे जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी. इन्होंने ये बात मुंसिफ टीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में कही. याकूब बाशा के मुताबिक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में वक्फ बोर्ड सबसे मजबूत शोबा है और रियासत में सबसे ज़्यादा वक्फ इमलाक इसी के तहत आती हैं. इन्होंने यकीन दहानी कराई कि वक्फ बोर्ड से मुतल्लिक़ तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा अदालती मुकदमात और दीगर पेचीदा मसाइल को मरहलेवार हल किया जाएगा. माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में वो बोर्ड बोलने का एक सबसे बड़ा और एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है. इसके अंडर में पूरे स्टेट में तकरीबन 80,000 एकड़ की ज़मीन है. ये ज़मीन बहुत सारे मुतवल्लिस, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है. सो ये लोग जो है मेंटेन करते रहते हैं इसको. ये तो बहुत जगह स्टेट पूरा बहुत जगह इसके ये ज़मीन के बारे में
बहुत सारे इश्यूज भी इन्वॉल्व को है, कोटांग कचरे चल रहे हैं, ये सब सॉल्व कर लेके ये कोटांग के कैसा ये सब भी देख लेते हवा कि जगह को प्रोटेक्ट कर ले को जो मकसद से ये जो प्रॉपर्टी जो है वो बोर्ड को लोग दिए हैं इससे पहले वो मकसद पूरा हो सका कोशिश करना है, ये पहला टास्क है इसमें वर्क बोर्ड में। और दूसरा भी जो है वर्क बोर्ड में बहुत सारा काम रहता है, यहाँ पे इतने सारे एकरे ज़मीन संभालना बोले तो बहुत सारा काम रहता है, बहुत सारे स्टाफ की भी ज़रूरत है। गवर्नमेंट को एक प्रपोज़ल भी जाके है स्टाफ कैडर स्ट्रेंथ बढ़वाने के लिए और वो प्रपोज़ल गवर्नमेंट में पेंडिंग है। ये प्रपोज़ल जल्द से जल्द गवर्नमेंट से अप्रूव होके आ गया तो वर्क बोर्ड जो है और स्ट्रेंथन होने के चांसेस रहते हैं, उसके लिए कोशिश हम लोग बिल्कुल करेंगे। गुंटूर में अंजुमन इस्लामिया की जायदाद को बचाने की तहरीक जारी है। अंजुमन इस्लामिया की ज़मीन के मुबैना गैर कानूनी मुंतकली के मामले पर मजलिसुल उलमा गुंटूर के इश्तराक से एक इजलास मुनक़िद किया गया और आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया गया। इस सिलसिले में ऐलान किया गया कि आज शाम नमाज मगरिब एक मशावरती इजलास मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें तमाम मुस्लिम तंजीमों, समाजी इदारों और गुंटूर के मुस्लिम अवाम से शिरकत की अपील की गई है। बताया गया कि अंजुमन इस्लामिया के तकरीबन 71 एकड़ 30 गुंटा ज़मीन सरकारी तहवील में ली गई है। इस इजलास का मकसद यही है कि सरकारी इक़दाम के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली तय की जाए। के लिए पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हम दावत देते हैं, ये सब एक प्लेटफॉर्म पे आना है और इस काम को सब अपनी जिम्मेदारी से पूरा करना है। इसी सिलसिले में मंगल के दिन मगरिब के बाद दारुल क़ज़ा मजलिस उलमा दफ्तर के पास तमाम ऑर्गेनाइजेशन के ज़िम्मेदारों को बुलाया जा रहा है। हर ऑर्गेनाइजेशन वाले अपनी ज़िम्मेदारी समझकर खुद भी आए और दूसरों को भी लाने की फ़िक्र करें। हर ऑर्गेनाइजेशन वाले एक दो साथी को अपने साथ लाएं, क्योंकि ये पूरे हमारी कम्युनिटी का मसला है और अंजुमन के साइट को जो है हमें सेव करना हमारी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि ये अल्लाह की एक अमानत है। पूरे मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि इस अमानत की हिफाजत करें। इसके लिए हर साथी ज़िम्मेदार समझकर आगे बढ़ने की फ़िक्र करे। तमाम जितने हम लोग यहाँ पे जमा है, सबकी एक ही फ़िक्र है, सबकी एक ही आवाज़ है। इसी आवाज़ को हम पूरे आंध्र प्रदेश में फैलाना चाहते हैं। पूरे आंध्र प्रदेश के मुसलमानों तक इस बात को पहुँचाना चाहते हैं, ताकि यहाँ पे ही नहीं बल्कि जहाँ कहीं भी वक्फ बोर्ड के ज़मीनात के ऊपर कोई हालात आए, कोई मुसलमान कम्युनिटी के ऊपर हालात आए, तो तमाम लोग एक होकर जो है एकजुट होकर जो है आगे बढ़ने की और एकजुट होकर जो है हुकूमत से मुतालबा करने के लिए तैयार हो जाए। शहर कड़पा में वाक़ कदीम आस्ताना हज़रत सैयद गौस सरमद क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के 127वें संदल और उर्स की तकरीबात मनाई गई। इन तकरीबात में शहर कड़पा के मारूफ और मुअज़्ज़िज़ शख्सियात समेत बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। उर्स और संदल की ये रूहानी महफिल हज़रत के सज्जादा नशीन सैयद इलियास बादशाह क़ादरी की निगरानी में मुनक़्क़िद हुई। इस मौके पर ख़िताब करते हुए उन्होंने कहा कि हज़रत सैयद गौस सरमद क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह शहर कड़पा के कदीम बुज़ुर्गों में शुमार होते हैं। उनके उर्स में बिला तफ़रीक़ ज़ात व मज़हब लोग शरीक होकर अक़ीदत का इजहार करते हैं। वहीं गुंटूर में हज़रत काले शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का दरगाह सालाना उर्स शुरू हो चुका है। मंगल से रसूम की अदायगी का सिलसिला का आगाज़ किया गया। उर्स 5 दिनों तक जारी रहेगा। यहाँ के उर्स में ज़ात पात और मज़हब के तफरीक से बालातर होकर हिंदू और मुसलमान अक़ीदतमंद बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं। दरगाह पर सभी मज़ाहिब के मानने वाले एक साथ दुआ करते नज़र आते हैं और यहाँ समाजी हम आंगी और भाईचारे की खूबसूरत मिसाल पेश की जा रही है। अक़ीदतमंदों का कहना है कि हज़रत काले शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मानने वालों पर बेशुमार करामात ज़ाहिर किए। यहाँ हाज़िरी देने वाले अक़ीदतमंद अपने बच्चों के नाम मस्तान, मस्तान राव और मस्तान अम्मा रखते हैं और ये रिवायत काफ़ी पुरानी है। बाबा के पास जो भी आता है ना, जो हिंदू लोग मस्तान का नाम भी रखते हैं। इधर बहुत सारा मतलब हिंदू डिस्ट्रिक्ट से हिंदू डिस्ट्रिक्ट तरफ जाएगा तो इधर बहुत सारे लोग मस्तान राव, मस्तान रेड्डी, मस्तान वली, हिंदू पे भी होता है, मुस्लिम पे भी होता है मस्तान वली या भाषा भी होता है। हम लोग इधर गुंटूर पे मस्तान काले मस्तान दरगाह पे इधर तो 130 पर 4
4 साल तो उससे चल रहा था। इधर तो बाबा का महोत्सव 5 दिन चलता है। सभी लोग इधर सारे जन आता है, मतलब हिंदू या मुस्लिम ऐसा कुछ फर्क नहीं है। सभी लोग बाबा को मानते हैं, सभी लोग बाबा के दर्शन करने आता है। तो जो बच्चों के लिए तड़पता रहता है बहुत सालों से, वो लोग बहुत मानते हैं उसके बाबा के पास आके उधर पे पानी से नहा के फिर उन लोगों को बाबा अच्छा मतलब बाबा का अच्छा से प्रे करने से बच्चे होते हैं कि सभी लोग मानते हैं, हिंदू या मुस्लिम ऐसा कुछ फर्क नहीं है। इधर तबरुक मिलेगा, वो इसका बाबा का चंदनोत्सव भी दे देगा। इतना ये चंदनोत्सव का बहुत बाबा का भक्तों का बच्चे नहीं है सो बच्चा बेटी नहीं है सो 10 साल 15 साल उसे वाला को वो बच्चा नहीं है सो बाबा का दुआ करे तो बच्चा दे देगा। आरोग्य तबियत ठीक नहीं है तो तबियत दे देगा। क्या पूछे तो बाबा का प्यार से पूछने तो वो जरूर काम हो जाएगा। मैं धर्मकर्ता रावी बहुत विशिष्ट है बाबा का। वो समाधि पर बाबा का चंदनोत्सव करता है। ये चंदनोत्सव का देश का अलग अलग जगह से पीठाधिपति बहुत आता है। ये बहुत लोग आके गुरु जी का सलाम पढ़ के बाबा का दुआ करेगा। आंध्र प्रदेश के नरसरावपेट से खबर है। यहाँ BC, SC, ST महानाडु के ज़ेर एहतमाम मुस्लिम पसमानदा तबकात के लोगों को दरपेश मसाइल उठाए गए। तंजीम ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर गुलाहे अक़ीदत पेश किया, जिसके बाद एक रैली निकाली गई जो ज़िला कलेक्ट्रेट तक पहुंची। रैली के दौरान शुरका ने नारे लगाए और ज़िला कलेक्टर और SP को एक याददाश्त भी पेश की। कलेक्ट्रेट के हाथे में अपने बयान में BC, SC, ST महानाडु के रियासती कन्वीनर S वेंकट यादव ने इल्ज़ाम आयद किया कि कुछ मुकामी देही इलाकों में मुकीम नूर बाशा बिरादरी के अफराद को उनके कदीम कब्रस्तान और उस तक जाने वाले 20 फीट की सड़क से महरूम किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 6 महीनों से एक शख्स रास्ते और कब्रस्तान पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और नूर बाशा बिरादरी के तकरीबन 70 ख़ानदानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। మరి అనేక ముస్లిం సంఘాలు దూదేకుల సంఘాలు అన్నీ ఒక అర్జీ ఇవ్వడానికి వచ్చినాయి. ఈ అర్జీ ఏంటంటే దైదా అనే గ్రామం మరియు తేలుకుట్ల గ్రామాల్లో వాళ్ళ శ్మశాన వాటికలు కబ్జా చేస్తే ఒక 4 నెలల నుంచి వాళ్ళు అందరు అధికారుల దగ్గర తిరుగుతున్నారు. MRO గారి దగ్గర నుంచి RDO గారి దగ్గర నుంచి కలెక్టర్ గారి దాకా వస్తుంటే ఇంతవరకు పరిష్కరించిన అధికారులు. ఎందుకంటే ఈ మైనార్టీ వర్గాలు, దళిత వర్గాలు, BC వర్గాలు అంటే చిన్న చూపు. ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వంలో పెద్దలు కొంతమంది అగ్రవర్ణాలు ప్రతిదాన్ని ఒక స్థలం అని కాదు, అది పీర్ల మాన్యం కానీ, దేవాలయం మాన్యం కానీ, చర్చిల మాన్యం కానీ వదలట్లేదు. అలానే ప్రచారం. आंध्र प्रदेश के डॉक्टर BR अम्बेडकर ज़िले से खबर है। यहाँ ONGC के एक कुएं से गैस के अखराज के बायस पीर के रोज़ शदीद आग भड़क उठी, जिसके बाद 4 किलोमीटर के दायरे में वाक़ 3 देहात से तकरीबन 600 लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। ONGC के एक अहदेदार के मुताबिक ये आग गैस पाइपलाइन में रिसाव के सबब लगी, जहाँ पैदावार में इजाफे के काम अंजाम दिए जा रहे थे। हुक्काम का कहना है कि ताहाल किसी जानी नुकसान या किसी के ज़ख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली है। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए ONGC और मुकामी इंतज़ामिया की टीमें मौके पर मौजूद हैं। ONGC के गैस कुएं में पीर के रोज़ शदीद आग भड़क उठी थी, जिसके बायस इलाके में खौफ व हरास फैल गया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या ज़ख्मी होने की इत्तला नहीं। हुक्काम के मुताबिक गैस के कुएं में कल तकरीबन 11:30 बजे गैस का अखराज शुरू हुआ, जो 1 घंटे के अंदर शदीद आग में तब्दील हुआ। आग के शोले तकरीबन 30 मीटर बुलंद थे और धमाकों की आवाज़ें दूर दूर तक सुनाई दी। आग रात देर तक बेकाबू रही। वाक़े के बाद बहरान से निमटने वाली टीमों को मुतहरिक किया गया, जबकि ठंडक के ऑपरेशन जारी रहे। करीबी देहातों को खाली कराया गया और 1 किलोमीटर के दायरे में वाक़ स्कूलों को बंद कर दिया गया। NDRF और SDRF की टीमें भी अलर्ट पर हैं। इब्तदाई अंदाज़ों के मुताबिक इस हादसे में सैकड़ों करोड़ रुपए के नुकसान का खदशा है। डीप इंडस्ट्रीज़ के ड्रिलिंग
मशीनरी और भारी गाड़ियां मुकम्मल तौर पर जलकर तबाह हो गई, जबकि मुकामी अफराद के मुताबिक तकरीबन 500 नारियल के दरख्त, फसलें और अभी ज़राअत के यूनिट्स को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। आग पर काबू पाने के बाद नुकसानात का मुकम्मल जायजा लिया जाएगा। गुंटूर में आंध्र प्रदेश के वज़ीर-ए-आला चंद्रबाबू नायडू ने मॉरिशस के सदर से मुलाकात की। ये मुलाकात अमरावती में हुई, जहां दोनों रहनुमाओं ने रियासत के तरक्की इक़दामात और मॉरिशस में मुकीम तेलुगु कम्युनिटी की फलाह पर बातचीत की। सदर गोकुल भारत के 6 रोज़ा दौरे पर हैं। इस दौरान इन्होंने गुंटूर में मुनक़्क़िद वर्ल्ड तेलुगु कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और मंदिरों का भी दौरा किया। मॉरिशस के सदर का दौरा हिंदुस्तान के लिए काफ़ी अहम समझा जा रहा है। इनके दौरे को मॉरिशस के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के तौर पर भी देखा जा रहा है। मॉरिशस के सदर धर्मवीर ने आंध्र प्रदेश के दौरे के दौरान विजयवाड़ा में वाक़ मशहूर कनकदुर्गा मंदिर में दर्शन किए और यहां खुसूसी पूजा पाठ की। इसके बाद इन्होंने मंगलगिरी में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर भी गए और रसूमात अदा की। धर्मवीर के मंदिर दौरों के दौरान सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। हुकाम के मुताबिक सदर ने अमन, खुशहाली और अवाम की फलाह के लिए दुआएं की। इनके इस दौरे को हिंदुस्तान और मॉरिशस के दरमियान सकाफती और मजहबी रवाबित की मजबूती की अलामत करार दिया जा रहा है। अनामाया जिले के रायचोटी से खबर है। रायचोटी कलेक्ट्रेट में अवामी मसाइल के हल से मुतालिक प्रोग्राम मामूल के मुताबिक जारी है। ताहम जिले के 30 मंडलों की दरख्वास्तें वसूल करने के लिए कायम PGRS बोर्ड को हटाकर एक जानिब रख दिया गया था। इंतजामिया ने सिर्फ 6 मंडलों से मुतालिक हल्के जाती दरख्वास्तें वसूल करने के लिए रेवेन्यू डिवीजन बोर्ड कायम किया। यहाँ RDO श्रीनिवास ने अवाम से अर्जियाँ और शिकायत वसूल की। అక్కడ ఇంకా కొంత రికార్డ్ ఇవన్నీ షిఫ్టింగ్లో ఉన్నాయి. తర్వాత మనం ప్రస్తుతం ఉంది రాయచోటి రెవెన్యూ డివిజన్ బిల్డింగ్, అది ప్రైవేట్ బిల్డింగ్. సో త్వరలో ఇక్కడికి కలెక్టర్ గారి ఉత్తర్వుల మేరకు షిఫ్ట్ చేస్తాం. అయితే ప్రజలందరూ ఇక్కడ అలవాటు పడినారు కాబట్టి PGRS సంబంధించి ప్రతి సోమవారం PGRS రాయచోటి డివిజన్ది మనం ఇక్కడే జరుపుతాం, పాత కలెక్టరేట్. తర్వాత ఆఫీస్ కూడా గవర్నమెంట్ ఆదేశాల కలెక్టర్ గారు ఉత్తర్వులు కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా ఈ పాత కలెక్టరేట్ బిల్డింగ్కి రాయచోటి డివిజన్ సంబంధించిన PGRSకి రావాల్సిందిగా మీ ద్వారా తెలియజేస్తాం. అక్కడ ఇంకా కొంత రికార్డ్ ఇవన్నీ షిఫ్టింగ్లో ఉన్నాయి. తర్వాత మనం ప్రస్తుతం ఉంది రాయచోటి రెవెన్యూ డివిజన్ బిల్డింగ్, అది ప్రైవేట్ బిల్డింగ్. సో త్వరలో ఇక్కడికి इस दौरान P श्रीनिवास रेड्डी ने ऐलान किया कि भू भारती, भू सर्वे और सब रजिस्ट्रार महकमों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म में जम किया जाएगा। इन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में ज़मीन से मुतालिक तनाज़ात की रोकथाम के लिए मरकज़ी हुकूमत के एक इदारे के तहत नया डिजिटल निज़ाम मुतारुफ कराया जाएगा, जो आइंदा 3 से 4 महीनों में शुरू होगा। रियासती वज़ीर के मुताबिक इससे ज़मीन के रिकॉर्ड में शफाफियत आएगी और आवाम को बेहतर खिदमत फराहम की जा सकेगी। చట్టము ఒక వర్టికల్ అయితే భూమి సర్వేకి సంబంధించింది మరొక వర్టికల్ అయితే, మూడో వర్టికల్ వచ్చేసి ఈ సబ్ రిజిస్ట్రార్లకు సంబంధించిన వర్టికల్. ఈ మూడిటిని కూడా ఒక 3 to 4 months లో ఒకే ప్లాట్ మీదకి తీసుకురావడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. రెవెన్యూ వ్యవస్థ మొత్తం ఇంక్లూడింగ్ అగ్రికల్చర్ కానివ్వండి, నాన్ అగ్రికల్చర్ కానివ్వండి, భూమి అనేది మొత్తము సింగిల్ ప్లాట్ఫామ్ మీదకి తీసుకొచ్చినప్పుడే తప్ప ఈ వ్యవస్థ మీద तेलंगाना कानून साज काउंसिल के इजलास के दौरान P श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि रियासत में सब रजिस्ट्रार दफातर को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाएगा। इन्होंने बताया कि 3 मराइल में 94 सब रजिस्ट्रार दफातर के लिए मुस्तकिल इमारतें तामीर की जाएंगी। पहले मरहले में हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल और संगारेड्डी अजला में 39 दफातर को 11 मरबूत कलेक्टर्स के तौर पर तरक्की दी जाएगी, क्योंकि यही इलाके रियासत के रजिस्ट्रेशन आमदनी का 69% हिस्सा फराहम करते हैं। उन्होंने बताया कि इसी महीने 10 जदीद रजिस्ट्रार इमारतों के लिए संग बुनियाद रखा जाएगा। ఈ 39 సబ్ రిజిస్ట్రార్లని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచనలు, ఈ ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచనలకు అనుగుణంగా 11 క్లస్టర్లుగా విభజించాం అధ్యక్ష. ఒక్కొక్క ప్లేస్ లో 3 ఎకరాల నుంచి 4 ఎకరాల వరకు ల్యాండ్ అలాట్ చేయడం జరిగింది. ఆల్రెడీ రెవెన్యూ శాఖ నుంచి స్టాంప్స్ అండ్ శాఖ కూడా అలొకేట్ చేశాం అధ్యక్ష. ప్రభుత్వ పక్షాన ₹1 కూడా ఖర్చు పెట్టకుండా ఏదైతే ఈ GHMC పరిధిలో ఎవరైతే పెద్ద పెద్ద బిల్డర్స్ ఉన్నారో వారు ఒక్కొక్క సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఆఫీస్ ఏదైతే 11 క్లస్టర్ లో ఒక్కొక్క క్లస్టర్ ని వారు ఏర్పరిచే విధంగా
వారిని ఒప్పించడం జరిగింది అధ్యక్ష. 6 నుంచి 9 నెలల లోపు ఎక్కడా చెట్ల కింద పుట్ల పక్కన నిలబడకుండా ఉండే విధంగా 5 స్టార్ ఫెసిలిటీతో ప్రభుత్వం నుంచి ₹1 కూడా ఖర్చు కాకుండా ఏర్పాటు చేసే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాం. ORR కి ఇన్నర్ సైడ్ సుమారు 39 సబ్ రిజిస్టార్ ఆఫీసులు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. ఈ 39 సబ్ రిజిస్టార్లని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచనలు ఈ ప్రభుత్వం యొక్క निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आज उस वक्त शदीद हंगामा आराई देखने में आई जब शहर के वोटर लिस्ट के मसवदे में मुबैना बेज़ाब्तियों पर बहस के लिए बुलाए गए कुल जमाती इजलास के दौरान नामों के तनाज़े ने सियासी मैदान जंग की शक्ल इख्तियार कर लिए। म्यूनसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार की सदारत में मुनक़िदा इजलास में मुख्तलिफ सियासी जमातों के क़ायदीन शरीक थे। इजलास के दौरान बीजेपी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रहनुमाओं के दरमियान तल्ख कलामी उस वक्त शुरू हुई जब बीजेपी के ज़िला सदर दिनेश ने निज़ामाबाद शहर को इंदौर कहा। इस पर MIM लीडरों ने फौरी एतराज़ किया और सवाल उठाया कि जब सरकारी रिकॉर्ड में शहर का नाम निज़ामाबाद दर्ज है तो इसे इंदौर क्यों कहा जा रहा है। इस बात पर दोनों पार्टियों के रहनुमाओं के दरमियान लफ्ज़ी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई और नारेबाजी शुरू हो गई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।